कहते हैं कि राजनीति में ईमानदारी और सादगी जैसी बातें अब नाम मात्र के ही रह गए हैं, परंतु बदले हुए इस सामाजिक परिवेश में भी कुछ व्यक्तित्व ऐसे हैं जिन्होंने अपनी सादगी और ईमानदारी की बदौलत ही समाज में वो मुकाम हासिल किया है जो कईयों के लिए आज भी अनुकरणीय है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बेनीपट्टी की लोकप्रिय विधायक श्रीमती भावना झा जी की, जिन्हें विरासत में अगर कुछ मिला तो वो था ईमानदारी और सादगी से भरे संस्कार। पिता पूर्व शिक्षा मंत्री स्वर्गीय योगेश्वर झा जी के सानिध्य में समाज सेवा के भाव से राजनीति में आने का संकल्प लेने वाले श्रीमती भावना झा जी ने पटना यूनिवर्सिटी से राजनीति विज्ञान में स्नातक की शिक्षा प्राप्त की और उन्हीं के आदर्शों पर चलते हुए आज हर किसी के सुख दुख में शामिल होकर बेनीपट्टी विधानसभा की जनता के दिलों में बसती हैं श्रीमती भावना झा। भावना झा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भावना झा जिंदाबाद जिंदाबाद। अपनी दो बहनों और भाइयों में सबसे बड़ी होने के नाते भावना झा जी ने हमेशा से जिम्मेदारियों के महत्व को समझा। यही कारण है कि पारिवारिक जिम्मेदारियों के साथ साथ लोगों द्वारा विधायक के रूप में चुनकर दी जाने वाली सामाजिक जिम्मेदारी का निर्वहन भी उन्होंने बखूबी किया। बेनीपट्टी विधानसभा की जनता की आशाओं और उम्मीदों पर खड़ा उतरते हुए उन्होंने क्षेत्र के विकास के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। 2010 के विधानसभा चुनाव में पराजित होने के बावजूद पूरे 5 साल लोगों के बीच रहकर जनहित के मुद्दों पर उनकी आवाज बनकर उन्हें उनका वाजिब हक भी दिलाया। लोगों के बीच समर्पित भाव से उनके काम करने का ही परिणाम था कि वर्ष 2015 के विधानसभा चुनाव में यहाँ की जनता ने इन्हें अपनी सर आंखों पर बिठाते हुए एक शानदार जीत के साथ विधानसभा भेजने का काम किया। बदले में इन्होंने भी यहाँ की जनता को विकास के रूप में कई सौगातें दी। आज बेनीपट्टी में चारों ओर चमचमाती सड़कें इनके विकास कार्यों का ही परिणाम है। राज्य के किसी भी विधानसभा क्षेत्र की तुलना में यहाँ रिकॉर्ड स्तर पर सड़कों का निर्माण करवाकर इन्होंने बेनीपट्टी तथा कलुआही ब्लॉक में आवागमन की समस्या से लोगों को निजात दिलाई। खासकर धकजरी अकौर मार्ग पर जल जमाव की भयावह स्थिति से निपटते हुए इन्होंने कचरी पुल का भी निर्माण करवाया। 1987 में के बाढ़ में रोड ध्वस्त हुआ था, जो 32 सालों के बाद हमारी माननीय विधायक श्रीमती भावना जी के द्वारा इस रोड का उद्धार हुआ। यहाँ पुल बना। छोटा सा पानी होने पर भी हम लोग आवागमन के लिए हम लोग तरस जाते थे, जो कि इन्होंने ही उसका उद्धार किया है। इसका हम लोग तहे दिल से इनका स्वागत करते हैं, धन्यवाद देते हैं और पुनः इनको क्षेत्र में आकर के हम लोग जिताने का काम करेंगे पब्लिक का समर्थन इनके साथ। 3 करोड़ की लागत से कालिकापुर नवटोली में गेना नदी पर फाटक का निर्माण तथा कटैया और ढंगा रोड का निर्माण भावना झा जी के प्रयासों से ही संभव हो पाया। श्रीमती भावना झा जी के नेतृत्व में गांव-गांव को जोड़ने वाली हर छोटी बड़ी सड़कों तथा पुल पुलियों का निर्माण हुआ। लोगों के स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का ख्याल रखते हुए कलुआही ब्लॉक में 40 बेड के अस्पताल का निर्माण तथा बेनीपट्टी में 100 बेड के अस्पताल के निर्माण का प्रस्ताव भी पारित करवाया। शैक्षणिक संस्थानों के सर्वांगीण विकास हेतु बेनीपट्टी हाई स्कूल में स्टेडियम का निर्माण तथा स्कूल कॉलेजों में बेंच, डेस्क एवं शिक्षकों की उपलब्धता को भी सुनिश्चित किया। स्थानीय स्कूलों एवं मदरसों में विधायक फंड के जरिए कई भवनों का भी निर्माण करवाया गया। जाति, धर्म व संप्रदाय की राजनीति से ऊपर उठकर हर वर्ग के लोगों के लिए दिल से काम किया श्रीमती भावना झा जी ने। बात चाहे सामुदायिक भवनों के निर्माण की हो या फिर छठ घाट के निर्माण व रखरखाव की, स्कूलों, मंदिरों व मदरसों के निर्माण के साथ साथ पोखरों के सौंदर्यीकरण तक आम लोगों के हितों और उनकी रोजमर्रा की जिंदगी में आने वाली हर जरूरतों का ख्याल रखते हुए इन्होंने उनके जीवन को बेहतर बनाने का हर संभव प्रयास किया। महादलित टोले में सामुदायिक भवन एवं सड़क तथा क्षेत्र के प्रायः सभी सुदूरवर्ती इलाकों में सड़कों, सामुदायिक भवनों तथा कब्रिस्तानों की घेराबंदी करवाकर इन्होंने विकास के एक नए कीर्तिमान को स्थापित किया। मैंने हर जात, हर
संप्रदाय से ऊपर उठ के हर एक लोगों के बीच जाने का प्रयास किया है और विकास की गंगा को हर समुदाय, हर संप्रदाय के बीच में लाया है। अपने पति व मशहूर चिकित्सक डॉक्टर सुभाष चंद्र झा जी के सहयोग से समय समय पर फ्री मेडिकल कैंप के जरिए हजारों लोगों की चिकित्सा व स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का समाधान भी किया गया। बाढ़ आपदा के दौरान निजी स्तर पर उपलब्ध रहकर लोगों की हर संभव मदद की श्रीमती भावना झा जी ने गरीब बेटियों की शादी में आर्थिक मदद के साथ साथ अगलगी में जली बस्तियों के पुनर्स्थापन तक भावना झा जी ने हर वक्त लोगों के दुख दर्द को साझा किया। पार्टी लाइन से ऊपर उठकर पक्ष तथा विपक्ष हर किसी के जरूरत के वक्त उनके साथ खड़ी रही श्रीमती भावना झा आज इनके सहृदयता व विकास कार्यों का ही नतीजा है कि बेनीपट्टी की जनता एक बार फिर से इन्हें अपने विधायक के रूप में अपना जनप्रतिनिधि चुनकर प्रचंड जीत के साथ अपनी आवाज बनाकर विधानसभा भेजने को संकल्पित है। मैं अपने काम पे नाम पे फिर से बेनीपट्टी के जनता के बीच में हूँ। अगर जनता मुझे पुनः अपना आशीर्वाद देती है तो जिस तरह से मैंने इन 5-10 वर्षों में बिना भेदभाव के काम किया है, आगे भी मेरा वचन है बेनीपट्टी की जनता को कि मैं जैसे कोरोना में बाढ़ में लगातार उनके साथ सुख दुख में खड़ी रही हूँ, आपकी ये बेटी हमेशा आपके साथ आपके हर सुख दुख में खड़ी रहेगी।